सहगल और स्ट्राइक अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैंने नाम चेंज कर दिया, शीतल सहगल से स्ट्राइक अकेडमी कर दिया। चलिए बच्चों, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पिक किए हैं। एनसीईआरटी वालों ने एक एग्जाम्पलर भी निकाल रखी है, आप लोग को आइडिया होगा। नहीं आइडिया तो ज़रा गूगल पे आप चेक करना, इससे क्वेश्चन ना आ जाते हैं तो थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही स्टफ़ है तो इसलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट क्लासरूम के पीछे बैठा था और वो क्लियरली ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा था। क्या एडवाइस उसे डॉक्टर देगा और उसका डायग्राम बनाओ कि उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों, जब पीछे बैठ के मतलब जब दूर की चीज़ें नहीं दिखती तो कहाँ की आंखें ठीक है, पास की आंखें ठीक है ना, तो इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, कि जो दिख रहा है वो बस पास पास का दिख रहा है। तो बच्चे को दूर का नहीं दिख रहा था, बच्चा शॉर्ट साइटेड है। दूर का ना दिखना शॉर्ट साइटेड होता है और पास का ना दिखना फार साइटेडनेस होता है। कंफ्यूज मत होना, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार मैं देखती हूँ बच्चे ना उल्टा लिखाते, शॉर्ट साइटेडनेस उन्हें लग रहा होता है कि दूर का ना दिखना मतलब पास का ना दिखना, नहीं, शॉर्ट साइटेड मतलब शॉर्ट रेंज का दिखना। डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उनको कनकेव लेंस पहनने के लिए, ठीक है। मायोपिक आइज है, आप लोग अब इसका डायग्राम बुक से देख के बना सकते हो। हम पास का चीज़ें देख सकते हैं पर दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों? पावर ऑफ एज वेल एज डिस्टिंक्ट हाउ आर, अच्छा इसने बोला है हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय। पास का और दूर का चीज़ें कैसे देख पा रहे हैं क्लियरली? एकोमोडेशन। हमारी आइज़ में सिलेरी मसल्स हैं। हमारी आइज़ में कितने मसल्स, कौन से मसल्स है? सिलेरी मसल्स है। तो सिलेरी मसल्स ना क्या करते हैं, हमारा फोकल लेंथ, सिलेरी मसल्स एडजस्ट कर देते हैं कर्वेचर और फोकल लेंथ को, ठीक है। जिस कारण से इसे कहते हैं एकोमोडेशन। जो सिलेरी मसल्स हमारे लेंसेज को मेंटेन कर पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ पे हमेशा लिमिट होती है सिलेरी मसल्स इंक्रीज और डिक्रीज करने की। तो बेसिकली जो लेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सिलेरी मसल्स के कारण, इसके कारण से हम दूर और पास की चीज़ें देख पाते हैं। इसे बोला है तुम्हारे पास दो प्रिज्म है, उसे एक नैरो बीन ऑफ लाइट पास हो रही है, एक प्रिज्म से पास हो रही है और दूसरे से बाहर आ रही है, तो इसका रे डायग्राम बनाओ। तो इसका डायग्राम आप लोग की बुक में है, प्लीज़ बच्चों उसमें से देख के बना लेना। यहाँ पे एडिट नहीं कर का, बल्कि ट्राई करूँगी जो आपको नोट सेंड करूँ उस पर एडिटेड दूँ। अगर बोला है कि क्या जो हम स्टार की पोजीशन देख पा रहे हैं क्या वो ठीक होती है, क्या वो ही पोजीशन है एग्जैक्ट? आंसर इज़ नो। अब वो जो है एपरेंट पोजीशन है वो चेंज होती रहती है क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लाइट बेंड होती है, डिफरेंट लेयर्स से जब लाइट निकलती है तो लाइट बेंड होती है जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जिस कारण से हमारी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। जो सी रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद हमें रेनबो क्यों दिखता है इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। हाँ एक मिनट, मेरे पेन टैप की पेन ना इधर पर हो गया था। हाँ जी, हम इसलिए देख पाते हैं रेनबो क्योंकि रेनबो डिस्पर्जन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन, अच्छा रेनबो के अंदर ना तीनों चीज़ हो रही है, डिस्पर्जन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। कितनी बार मैं देखती हूँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ठीक है। उन्हें लगता है कि सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है रेनबो फॉर्मेशन में, नहीं, वाटर ड्रॉपलेट में तीनों चीज़ें होती है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, क्या क्या होता है? डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। हमें रेनबो इसलिए दिखता है स्काई में बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के बाद ना हवा में टाइनी एटमॉस्फेयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो उस पर जो सनलाइट फॉल होती है ना वो रिफ्रैक्ट होके बाहर को निकल जाती है, आर सब्जेक्टेड टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज अ रे ऑफ लाइट विद इन द मीडियम फ्रॉम द सराउंडिंग बैक टू द मीडियम। अब ये वाला डायग्राम देखो, वाइट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ये एयर है और ये अंदर इसके वाटर ड्रॉपलेट है। जैसे ही रे ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट में स्ट्राइक करेगी वो 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही रे ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक करेगी वो 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अंदर मीडियम अलग है, बाहर मीडियम अलग है। फिर उसके बाद वो 7 रे, ये देखो ये टोटल अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। और ऊपर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट होके वो बाहर को निकल जाएगी और 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी, और वो 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी। कलर ऑफ द वाटर, वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? कलर स्काई का ब्लू कैसे होता है? रेलिक स्कैटरिंग के कारण होता है। याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर है,
ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। ब्लू कलर की वेवलेंथ लोएस्ट होती है, इसलिए स्कैटर्ड मोस्ट होता है। ध्यान से सुनना, इन्वर्स रिलेशन है। ब्लू कलर की वेवलेंथ लीस्ट है, इसलिए स्कैटरिंग मोस्ट होती है। मॉलिक्यूल ऑफ द एयर अनदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव स्मॉल साइज दैन द वेवलेंथ विजिबल। ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल जो एयर में होते हैं एटमॉस्फेयर, इनका साइज छोटा होता है देन द विजिबल वेवलेंथ। दीज पार्टिकल्स मोस्ट इफेक्टिव होते हैं स्काई, तो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है। इसका आंसर यह क्या है, स्कैटरिंग के कारण है। स्कैटरिंग में हमें याद रखना है जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, ये इन्वर्स रिलेशन होता है, और जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग उतना कम वेवलेंथ। मॉलिक्यूल और एयर के जो है वो स्कैटर, मॉलिक्यूल ऑफ एयर और द जितने भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर हो जाते द्वारा विजिबल लाइट के द्वारा। क्या डिफरेंस होता है कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज एट नून, ये भी आ जाता है। नून में सन जो होता है वाइट अपेयर होता है, क्योंकि लाइट सन से डायरेक्टली, सन ना एकदम सर के ऊपर होता है। 12 बजे तुमने देखा होगा शैडो एकदम स्ट्रेट, शैडो नहीं बनता एक पॉइंट पे, क्यों, सन एकदम स्ट्रेट होता है। लाइट रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस दोपहर के टाइम में ट्रैवल करती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर। जब हम बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, सन वाइट ओनली अ लिटिल ब्लू दिखता है एज स्कैटर्ड। तो जब रेडिस, जब सनसेट या सनराइज का टाइम होता है, रेज को बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिस कारण से स्कैटरिंग ऑफ लाइट बढ़ जाती है। और सन के द्वारा हमें सनसेट और सनराइज का कलर कौन सा दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। आई होप आई एम क्लियर। हमने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया रेनबो, एक डिस्कस किया हमारे सनसेट और सनराइज के बारे में डिफरेंट कलर्स। मायोपिया वाला एक क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस के साथ इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। बाय बाय।